JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, झवेरी बाजार में धनतेरस से पहले ही ग्राहकों ने शुरू की ज्वेलरी की बुकिंग। ज्वेलरी मेकिंग में दिन रात बिजी हैं आभूषण कारीगर। भारतीय हीरा निर्यातकों की निगाहें अब साउथ ईस्ट के देशों पर। चाइना की 70% मार्केट पर पकड़ बनाना चाहता है भारत। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अंतिम किस्त पर निवेशकों को ऑफर। 7वीं किस्त पर निवेशकों को 4,111 रुपए प्रति 10 ग्राम का करना होगा भुगतान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक पड़ी फीकी। $1801 प्रति औंस के आसपास घूमता रहा सोना। और मुंबई शेयर बाजार में बढ़त का दौर जारी। हरे निशान के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। दीपावली त्योहार को लेकर ज्वेलरी बाजार इन दिनों काफी उत्साहित है। सोने के भाव चढ़ने की आशंका के चलते ग्राहकों ने धनतेरस एवं दीपावली से पहले ही अपनी ज्वेलरी की बुकिंग कर दी है, जिसके चलते आभूषण के कारीगरों के पास इन दिनों आभूषण निर्माण के कार्य दिन रात चल रहे हैं। झवेरी बाजार आभूषण कारीगर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले एक हफ्ते से आभूषण कारीगरों के पास काम एकाएक बढ़ गया है। चाइना की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भारतीय हीरा निर्यातकों की निगाहें अब साउथ ईस्ट के वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देशों पर लगी हैं। जेएमआई ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अनुसार वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड देश में चाइना प्रतिवर्ष करीब 60 से 70% डायमंड का एक्सपोर्ट करता है, जबकि भारतीय डायमंड एक्सपोर्टर इन देशों में करीब 30% डायमंड का एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि वर्ष 2021 में भारत का एक्सपोर्ट साउथ ईस्ट के देशों में काफी बढ़ेगा। 25 अक्टूबर से शुरू हुए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ऑफर के तहत आगामी किस्त के माध्यम से निवेशक सोने में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। बाजार के जानकारों के अनुसार मुद्रास्फीति के दबाव के कारण इक्विटी में अनिश्चितता की संभावना है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में 15% तक सोने का आवंटन बढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कि 29 अक्टूबर को खत्म होने वाले साल में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 7वीं किस्त में निवेशकों को 411 रुपए प्रति ग्राम का भुगतान करना होगा। जेएमआई ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने कच्चे डायमंड की आपूर्ति करने वाली प्रमुख कंपनी अल्रोसा के पास एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें यह लिखा गया है कि अल्रोसा भारत के माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को प्राकृतिक कच्चे हीरे की सीधी आपूर्ति कर सकती है। इसके अलावा जीजेईपीसी ने अल्रोसा के नेताओं को अपने नए स्थापित ऑक्शन प्लेटफॉर्म सूरत इंटरनेशनल डाइट्रेड सेंटर के बारे में भी जानकारी दी है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी मूवमेंट देखने को मिला। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $5 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1801 प्रति औंस के आसपास घूमता रहा। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, कर्नाटका और चेन्नई के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की मांग में गिरावट देखी गई। स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 128 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,072 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 423 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 65,116 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत शानदार रही। सुबह मुंबई शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में
करीब 1% की बढ़त देखने को मिली। दोपहर बाद निवेशकों ने FMCG, पेंट्स, स्टील, सीमेंट और ऑटो सेक्टर के शेयरों में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 383 अंकों की बढ़त के साथ 61,350 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 143 अंकों की बढ़त के साथ 18,268 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में मुनाफा वसूली का दौर देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.